इस वीडियो में लेसन 2 द बॉय हु लॉस्ट हिज एपिटाइट का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। B.1.1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड साम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, यानी साम अन्य मित्रों से क्यों पिछड़ गया। तो आंसर है, साम वाज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, यानी साम को तेज घुड़सवारी का अभ्यास नहीं था। सो ही लैग्ड बिहाइंड अदर फ्रेंड्स, इसलिए वह अन्य मित्रों से पिछड़ गया। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव आफ्टर हिज फादर्स डेथ, यानी कि वह किस तरह का जीवन जीने लगा अपने पिता की मृत्यु के बाद। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसका आंसर हो गया, आफ्टर हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु के बाद ही स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, वह शान शौकत वाला जिंदगी जीना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन है B.2.3 का, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्दों से कम में उत्तर देना है। हाउ डिड साम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर्स डाइड, यानी साम अपने पिता की मृत्यु के बाद किस तरह से जीवन बिताने लगे, कैसे जीवन बिताने लगे। तो आफ्टर हिज फादर्स डाइड, अपने पिता की मृत्यु के बाद साम स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, साम लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दिया। ही एट रिच फूड, वह अच्छे खाना खाने लगा। एंड ले इन बेड ऑल डे, और सारे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट मेड साम लूज हिज वे इन द वुड्स, यानी कौन सी चीज़ है जो साम को जंगल में रास्ता भटका दिया। आंसर हो गया, साम वाज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट, यानी साम को तेज घुड़सवारी का अभ्यास नहीं था। सो ही फाउंड हिमसेल्फ लैगिंग बिहाइंड अदर फ्रेंड, इसलिए उसने खुद को दूसरे मित्रों से पिछड़ता हुआ पाया। ही फाउंड हिमसेल्फ, यानी उसने स्वयं को पाया लैगिंग बिहाइंड, पिछड़ता हुआ अदर फ्रेंड्स, अन्य मित्रों से। लाइक दिस ही लॉस्ट वे इन द वुड्स, इस तरह वह जंगल में रास्ता खो गया। अगला क्वेश्चन, हु हेल्प्ड साम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे हाउ, मतलब साम को कौन मदद किया जब वो रास्ता खो गया, और हाउ, और कैसे मदद किया। तो ऐसे पीजेंट हेल्प्ड साम व्हेन ही लॉस्ट हिज वे, यानी किसान ने उसका मदद किया जब वो रास्ता खो गया। और कैसे किया था, पीजेंट गेव हिम फूड, पीजेंट ने उसे भोजन दिया। एंड डायरेक्शन बैक टू हिज होम, और उसे घर लौटने का रास्ता भी बताया। लाइक दिस पीजेंट हेल्प्ड साम, इस तरह से किसान ने साम का मदद किया। अगला क्वेश्चन, व्हाट मेड द फूड टेस्टी और टेस्टलेस फॉर साम, यानी कौन सा चीज़ है जो साम के लिए खाना को स्वादिष्ट और स्वादहीन बना देता था। गिव रीजन फॉर योर आंसर, अपने उत्तर के लिए कारण दो। तो आंसर है, लेबर मेड द फूड टेस्टी फॉर साम एंड लेजीनेस मेड द रिच फूड टेस्टलेस फॉर द साम, यानी जो मेहनत था वो भोजन को अच्छा बना देता था, और आलसी सुस्ती जो था, निकम्मापन, वो भोजन को स्वाधीन बना देता था। आगे है ट्रू फॉल्स। बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू सेंटेंस गिवन, बोलो, यानी जो नीचे दिया गया है उस कहानी के आधार पर ट्रू और फॉल्स लिखना है। द साम वाज अ यंग बॉय, कह रहा है कि साम एक युवा लड़का था, तो गलत, फॉल्स हो जाएगा यहाँ। साम वाज अ यंग मैन था, यानी युवा आदमी था। साम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक, ये हो गया फॉल्स। कह रहा है कि साम ले इन बेड, साम बिस्तर पर पूरे दिन पड़ा रहता था। बिकॉज ही बिकेम सिक, क्योंकि वह बीमार पड़ गया था, तो नहीं। अगला कह रहा है, साम रोड वेरी स्लोली, यानी साम बहुत अति धीरे घुड़सवारी कर रहा था, तो हाँ, इसलिए वो तो पिछड़ गया, तो ये हो गया फॉल्स। नहीं, ट्रू हो जाएगा। साम रोड वेरी स्लोली, तो ट्रू हो गया। द पीजेंट ऑफर्ड साम रोटी एंड वेजिटेबल, यानी किसान ने साम को रोटी और सब्जियां दिया था, तो नहीं, ये हो गया फॉल्स। साम वाज लॉस्ट इन द वुड्स व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम फ्रॉम द पीजेंट्स हाउस, कह रहा है कि
शाम रास्ता भटक गया था जंगल में जब वह किसान के घर से अपने घर वापस लौट रहा था। तो नहीं, ये हो गया फॉल्स। अगला क्वेश्चन है टिक द आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए हुए क्वेश्चन का सही उत्तर पर निशान लगा। पहला क्वेश्चन हो वाई डिड शाम फाइंड द फूड टेस्टलेस। शाम को खाना क्यों स्वादहीन लगता था। तो इसका 4 ऑप्शन है। द फूड वाज प्रिपेयर बैडली, खाना बुरी तरह पकाया गया था। ही फेल्ट सैड फॉर हिज फादर, वह अपने पिता के लिए दुखी था। ही डिड नॉट फील मच हंग्री बिकॉज ही पास्ट हिज डे विदाउट एनी एक्टिविटी। तो यही आंसर हो गया, सही आंसर ये हो गया। वह बिना एक्टिविटी के हुए पूरा दिन बिताता था, इसलिए उसको अधिक भूख नहीं लगता था, जिसके कारण उसको खाना स्वादिष्ट नहीं लगता था। ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड शाम लाइक द दाल एंड रोटी, यानी शाम को दाल रोटी क्यों पसंद आया। इट, तो 4 ऑप्शन है। इट वाज कुकड इन अ स्पेशल वे, यह स्पेशल वे में बनाया गया था। शाम हैड नॉट ईटन रोटी एंड दाल फॉर मेनी डेज, शाम ने रोटी और दाल बहुत दिनों से नहीं खाया था। शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री, शाम थका था और भूखा था। शाम लाइक्ड द हट्स, और शाम झोपड़ी पसंद करता था। तो इसका सही ऑप्शन सी हो गया। शाम वाज टायर्ड एंड हंग्री, शाम भूखा था और थका भी था। आगे है वोकेबलरी। इसी में वोकेबलरी होता है शब्दावली। थिंक ऑफ वर्ड रिलेटेड टू लग्जरियस एंड फूड, लग्जरियस और फूड से संबंधित वर्ड को सोचो। नाउ कंप्लीट द चार्ट विथ दोज वर्ड, और उन शब्दों से इस चार्ट को पूरा करो। तो और इन नीचे करते हैं। लग्जरियस का एक एग्जांपल दिया है रिच। अन्य वर्ड हो गया पैलेस, बेड, कार, डायमंड, हाउस, ये सब क्या है लग्जरियस से रिलेटेड वर्ड है। फूड का एक एग्जांपल दिया हंगरी। अन्य वर्ड हो गया रिच फूड, राइस, टेस्टी, सिंपल फूड, टेस्टलेस, ये सब हो गया फूड से रिलेटेड शब्द। आगे है ग्रामर सेक्शन। D.1 में कंजंक्शन दिया है। कंजंक्शन माना होता है जोड़ने वाला, संयोजक। तो ग्रामर में कंजंक्शन का मतलब होता है दो वर्ड या वर्ड के ग्रुप को जोड़ने वाला या दो सेंटेंसों को जोड़ने वाला, इसको कंजंक्शन बोलेंगे। कह रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, नीचे दे सेंटेंस को पढ़िए। ही एट रिच फूड एंड ले इन बेड ऑल डे, वह रिच फूड खाया और पूरे दिन बिस्तर पे पड़ा रहा। तो इसको कहता है वी कैन ब्रेक दिस सेंटेंस इनटू 2 सेंटेंस, इस सेंटेंस को 2 सेंटेंसों में तोड़ सकते हैं। दिया गया ही एट रिच फूड, वह रिच फूड खाया, और दूसरा सेंटेंस इसको बना दिया ही ले इन बेड ऑल डे, और वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहा। वी यूज एंड टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ हम लोग उपयोग करते हैं एंड को 2 वर्ड या 2 से अधिक शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए। वी ऑल्सो यूज बट, वेन, बिकॉज एंड और टू ज्वाइन 2 और मोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम लोग बट का, वेन का, बिकॉज का और का भी इस्तेमाल करते हैं 2 शब्दों को या 2 से अधिक शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए। अब कह रहा नाउ ब्रेक द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू 2 सेंटेंसेज एज शोन इन द एग्जाम्पल अबव। कह रहा ऊपर जो दिया गया सेंटेंस है उस नीचे जो दिया गया सेंटेंस है उसको ऊपर जिस तरह से एग्जाम्पल में बताकर तोड़ा गया है उसी तरह से इसको भी क्या कहता है 2 सेंटेंसों में तोड़ो। तो पहला ही रोड अप टू इट एंड आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड, तो इसका पहला सेंटेंस हो जाएगा ही रोड अप टू इट, और दूसरा सेंटेंस होगा दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही आस्क्ड फॉर अ लिटिल फूड। दूसरा सेंटेंस है आई हैव ओनली रोटी एंड दाल सर, तो इसका दूसरा सेंटेंस का पहला सेंटेंस हो जाएगा जब इसको 2 भाग में तोड़ेंगे आई हैव ओनली रोटी, और दूसरा हो जाएगा आई हैव ओनली दाल। तीसरा सेंटेंस है ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड एंड लेजी वेज, तो पहला सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट बैक टू हिज रिच फूड, एंड दूसरा सेंटेंस हो जाएगा ही वेंट बैक लेजी वेज। आगे करा फिल इन द ब्लैंक विथ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स में जो दिया गया उससे उस वर्ड से खाली स्थान को भरो।
व्हाट, व्हेन, बिकॉज एंड सो और दिया है। तो पहला सेंटेंस करा है द बॉय ओपेंड हिज अम्ब्रेला और खाली स्थान डैश डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, यानी लड़का ने अम्ब्रेला को खोला जब वर्षा शुरू हो गया। तो यहाँ क्या हुआ है, वेन। द बॉय ओपेंड हिज अम्ब्रेला वेन इट स्टार्टेड रेनिंग, और यानी लड़का ने अम्ब्रेला खोला जब क्या बारिश शुरू हो गया। अगला सेंटेंस है मुकुल आरती विल ब्रिंग द बुक टू स्कूल। मुकुल और आरती होगा, तो मुकुल एंड आरती, यहाँ पर एंड होगा। ब्रिंग द बुक टू स्कूल यानी स्कूल किताब को लाएगा। अगला सेंटेंस है रहीम हैड हायर फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो यहाँ पे सो हो जाएगा, यानी रहीम को हाई फीवर था इसलिए वो स्कूल नहीं आ सका। मुन्ना रैन वेरी फास्ट कुड नॉट विन द रेस, यानी मुन्ना बहुत तेज दौड़ा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, बट। तो मुन्ना रन वेरी फास्ट, तीसरा सेंटेंस है रहीम हैड हायर फीवर सो ही कुड नॉट कम टू स्कूल। तो इसमें हो जाएगा सो। मुन्ना रैन वेरी फास्ट बट कुड नॉट विन द रेस, यानी मुन्ना बहुत तेज दौड़ा लेकिन रेस नहीं जीत सका। राम पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे, यहाँ हो जाएगा एंड। राम एंड पवन वेंट टू सी अ फिल्म यस्टरडे, राम और पवन ने फिल्म देखने गया। ललित हैड हायर फीवर सो ही गॉट वेट इन द रेन, ललित को तेज बुखार था, ललित हैड हायर फीवर, ललित को तेज बुखार था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट वेट इन द रेन, क्योंकि वह बारिश में भीग गया था। तो यहाँ पर होगा बिकॉज। इस तरह से इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गया है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फुल वॉच कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिए।